नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ज़रूर ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मांगलिक दोष क्या होती है और इसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है। डिटेल में सब कुछ जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, वो अगर नहीं देखे हो तो ज़रूर जाकर देखिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मांगलिक दोष। वैदिक ज्योतिष में मंगल को सबसे अधिक क्रूर ग्रह माना गया है। यह उत्साह और ऊर्जा से भरा होता है। दो लोग केवल एक साथ जीवित रह सकते हैं यदि उनके पास समान ऊर्जा स्तर है। अगर उनमें से एक में बहुत अधिक ऊर्जा है और दूसरा सुस्त है तो उन्हें समन्वय नहीं होगा और समायोजन में भी परेशानी होगी। इसलिए अगर एक व्यक्ति मांगलिक है और दूसरा नहीं है तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती है। जातक का जीवन मंगल के कारण उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है। मंगल ग्रह विनाशकारी प्रवृत्तियों के लिए भी जाना जाता है और ये जिस घर में है उसके लाभकारी प्रभाव को कम कर देता है। जिस व्यक्ति की कुंडली मांगलिक दोष में घिरा हुआ होता है वह शासक की तरह व्यवहार करता है और घर में परेशानियों का कारण भी बनता है। इसका निर्माण कैसे होता है अब हम जानते हैं। कुंडली में अगर किसी कुंडली में लग्न या चंद्रमा से चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में मंगल बैठा होता है तो उसे हम मांगलिक दोष कहते हैं। प्रथम भाव में मंगल। यदि मंगल लग्न से पहला घर में बैठा है तो मुख्य रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए व्यक्ति क्षणिक क्रोधित होने वाला हो सकता है। फोर्थ हाउस मुख्य रूप से व्यक्ति के घर, वाहनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए घर और वाहन से जुड़ी समस्याओं की संभावना होती है। सातवां घर वैवाहिक जीवन, जीवन साथी और साझेदारी में व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए विवाहित जीवन में विघटन की भी संभावना होती है। आठवां घर मुख्य रूप से मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए अचानक दुर्घटना का भी संभावना होती है। अब जानते हैं कि चौथे भाव में मंगल क्या करता है। अगर कुंडली के चौथे घर में मंगल को रखा जाता है तो ये चौथे, सातवें, 10वें और 11वें घर को प्रभावित करता है। 10वां घर मुख्य रूप से करियर, पिता, नींद का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए करियर में बार बार बदलाव, गड़बड़ी, नींद की बीमारी, पिता के साथ समस्या या पिता की जल्दी मृत्यु आदि का भी संभावना होती है। 11वां घर जीवन में मौद्रिक लाभ को इंगित करता है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन के लिए ये अच्छा साबित होता है और कई तरह से बुरा भी हो सकता है, जैसे कि इसलिए चोरी, डकैती आदि की भी संभावना बनी रहती है। सातवें घर में अगर मंगल हो तो क्या होता है। कुंडली के सातवें घर में मंगल होता है तो ये सातवें, 10वें, 1 और 2वें घर पर ज़रूर प्रभावित करता है। दूसरा घर वो घर है जो व्यक्ति के धन के बारे में और कुटुंब के बारे में विचार देता है। सातवां भाव व्यापार में साझेदारी और वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। इसलिए पत्नी और पति के स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अगर 8वें घर में मंगल हुआ तो क्या होता है। कुंडली में मंगल का अष्टम भाव में विराजमान होना 8वें, 11वें, दूसरे और तीसरे घर को प्रभावित करता है। तीसरे घर के जातक के भाइयों और बहनों मौखिक संचार कौशल, व्यक्ति की आवाज़,
व्यक्ति की उपलब्धियों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए भाई बहनों के बीच तनाव पैदा कर सकता है। जातक बातचीत में उग्र और अप्रिय बोल सकता है। इससे दूसरों की भी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है और असफलताओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अब जानते हैं कि 12वें घर पर मंगल हुआ कुंडली में तो क्या होता है। 12वें घर में मंगल स्थित होने से यह 12वें, 3वें, 6वें और 7वें घर को प्रभावित करता है। 12वां घर व्यक्ति के असाधारण स्वभाव को दर्शाता है, इसलिए व्यक्ति अधिक खर्ची की प्रकृति का भी हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च कर सकता है। 6वां घर या 6th हाउस में रोगों का संकेत देता है, इसलिए व्यक्ति को एसिडिटी, उच्च तनाव, रक्त संबंधित रोग आदि होने का भी संभावना हो सकता है। ये कब मतलब ये कुंडली में अगर हुआ तो कब रद्द किया जा सकता है? बहुत से लोग मांगलिक दोष की बात करते हैं और इससे डरते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि लगभग आपको 93% लोगों को कुंडली में यह मांगलिक दोष दिख जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि सारे ही मांगलिक होते हैं, इसका भी समाधान होता है। हम इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बट अब हम जानते हैं कि इसका रद्द कैसे किया जा सकता है या फिर ये कैंसलेशंस कैसे हो सकते हैं। मांगलिक दोष को कई कारणों से भी रद्द किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि मंगल मेष, वृश्चिक या मकर में हो तो ये योग रद्द हो जाता है। अगर मंगल 7वें घर या कर्क या मकर राशि में होता है तो ये योग रद्द हो जाते हैं। 8वें घर में यदि मंगल धनु और मीन राशि में हो तो मांगलिक दोष भी भंग किया जा सकता है या हो जाता है। अच्छा, तो ये तो हो गया। मगर कुंडली में अगर मांगलिक दोष होता है तो इसका निवारण का उपाय क्या होता है, चलिए जानते हैं। मांगलिक दोष का सबसे अच्छा उपाय है कि मंगल मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार आप कर सकते हैं। आप किसी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को जाप शुरू कर सकते हैं। रात्रि में इसका जाप करना चाहिए। मंत्र होता है ओं अंग अंगारकाय नमः या ओं क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और मांगलिक दोष के प्रभाव को भी कम करने के लिए मंगलवार का व्रत रख सकते हैं। आप मांगलिक दोष को दूर करने के लिए सोने में लाल मूंगा पहन सकते हैं। जातक को वास्तविक विवाह से पहले कुंभ विवाह करना चाहिए। जिनके कुंडली में मांगलिक दोष है उन्हें 28 के बाद विवाह करना चाहिए। मंगलवार को लाल वस्तुओं और मिठाई का भी दान करना चाहिए। यदि आप मांगलिक दोष के निवारण के लिए व्यक्तिगत सलाह चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको कुछ सलाह दे सकते हैं। आप पूछ सकते हैं हमें इस कमेंट सेक्शन में या फिर किसी ज्योतिषी से आप संपर्क करें। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आगे भी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल राशि तक को प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। आपका दिन शुभमय हो।